आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। ये दोस्तों आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है वस्तुनिष्ठ का। क्रम से पार्ट बाई पार्ट आप तैयारी करते जाइएगा, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। ये वस्तुनिष्ठ इस सीरीज का आपका पार्ट 3 है। ओके, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। क्रम से आप वीडियो देखते जाइए, जितना मैं आपको डालते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखने के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम से वीडियो आप देखिएगा। ओके, तो विश्वास में वो शक्ति है जिससे क्या उजड़ी हुई दुनिया में क्या है प्रकाश लाया जा सकता है। अगर आपको क्या विश्वास है तो अगर और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है और आपको उस लक्ष्य पर आपको विश्वास है कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप क्या है वास्तव में उसे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख ले। पहला क्वेश्चन है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता चुका हूँ अणु संख्या गुणधर्म क्या कहलाते हैं, परिभाषा से बताई दी है। 4 अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। ओके, जिसमें आपका हिमांक अम्लमय है, पराशर दाव भी आपका है। ओके, और आपका क्या है क्वथनांक उन्नयन भी। वासुदाव आपका क्या है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ओके, आगे नेक्स्ट अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से होती है। ओके, तो मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली की हम बात करते हैं, बनी किससे होती है। ओके, तो लगभग आपकी ये किससे बनी होती है, आपका कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आ नंबर वाला। ओके, नेक्स्ट है पराशर दाव का सूत्र होता है। पराशर दाव का सूत्र हमारा क्या होता है, तो ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका पाई इक्वल टू NRT/V। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित बिलियनों में पराशर दाव अधिक है। ओके, तो किस बिलियन में पराशर दाव अधिक है इसकी बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें द नंबर का। ओके, वर्गमूल BaCl2। ओके, नेक्स्ट है सेल स्थिरांक की इकाई। ओके, तो मैं आपको पहले ही दो नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था कि सेल स्थिरांक की परिभाषा याद कर लीजिएगा। ओके, इकाई भी तैयार कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सेंटीमीटर इनवर्स राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक क्या है, ताप पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट है उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक क्या परिवर्तित करते हैं, अभिक्रिया की आपकी संकीर्ण ऊर्जा। ओके, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये आपकी अभिक्रिया दी है, ये कौन सी अभिक्रिया। ओके, तो आपको प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की, आपकी तृतीय कोटि की, आप शून्य कोटि। तो ये मैं आपको बताऊं तो ये अभिक्रिया आपकी है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ओके, आगे देख ले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसमें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ब नंबर का। नेक्स्ट हमारा निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि अभिक्रिया की दर क्या स्वतंत्र होती है, वह कौन सा कारक। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण पर। अभिकारकों के सांद्रण पर क्या है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अभिकारकों के सांद्रण मतलब द नंबर का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया की कोटि होती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। ओके, नेक्स्ट है अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा, जबकि आपका कितना दिया हुआ। ओके, तो इसका आपको जब मान रखेंगे, अब देखिए आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, मान रखेंगे के का मान आपको ये दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो आपका आ नंबर का राइट आंसर आएगा 1.26×10⁻23 सेकंड। ओके, नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 29 ओके का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व है, तो कौन से ब्लॉक का तत्व है, 29 वाला होता है आपका डी ब्लॉक के तत्व। ओके, नेक्स्ट है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो कौन करते हैं, हमें पता ही संगमर तत्व करते हैं। ओके, तो संगमर तत्व राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ही बनता है कि संगमर तत्व क्या है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। 2 नंबर वाले में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। ओके, तो क्रम से आपके वीडियो सब बड़ी होंगी तो आपसे समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता क्या है, लेंथेनाइड में क्या है हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता क्या है घटती है, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, तो रेगिस्तान के हैं हमारे, पहले देख लेते हैं। पहला रेगिस्तान है प्रति लीटर बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा बिलियन की डेडेडेस कहलाती है, तो विलेय की सांद्रता कहलाती है, सांद्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेडेडेस बिलियन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। ओके, तो क्या है जब हम क्या संतृप्त बिलियन हो जाता तब हम क्या है उसमें विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, ना भी संतृप्त मतलब क्या है पूरा से जब कंप्लीट हो जाती है। ओके, इससे ज्यादा और नहीं इसमें विलेय की मात्रा घोली जाए वो आपका कहलाता है संतृप्त बिलियन। ओके, नेक्स्ट है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता कहलाते हैं, तो क्या है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनिक होते हैं डेडेडेस कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट। ओके, जो पदार्थ है जलीय विलयन में कम आयनित हो दुर्बल विद्युत अपघट, अधिक आयनित हो जाए तो प्रबल विद्युत अपघट कहला जाती है। ओके, नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल एक डेडेडेस विद्युत अपघट दुर्बल विद्युत अपघट। ओके, नेक्स्ट है विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है घटता है। ओके, नेक्स्ट है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक डेडेडेस पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण की क्या है समानुपाती होती है। ओके, नेक्स्ट है तीव्र अभिक्रिया डेडेडेस सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, तो 10⁻⁻12
सेकंड से भी कम समय में हो जाती है, जो तीव्र प्रक्रिया होती है, मतलब इतना तुरंत होती है। नेक्स्ट है डेट अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं करता। दर स्थिरांक क्या है? अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता पर या अथवा दाब पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है वह समय जिसमें क्या है अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है कहलाती है, तो क्या है अर्ध आयुकाल कहलाती है। अर्ध आयुकाल की परिभाषा दी हुई है, याद कर लीजिएगा। ओके, अर्ध आयुकाल की परिभाषा। नेक्स्ट है दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग डेट कहलाती है, अभिकारक की कोटि कहलाती है। घातांकों का योग कहलाता है आपका अभिक्रिया की कोटि। मैंने आपको क्या 2 नंबर वाले में भी समझाया था, ये क्वेश्चन आया था कि अभिक्रिया कोटि को समझाइए, तब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है मरकरी धातु है, तो मरकरी कैसी धातु है? तो संक्रमण धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेंथेनम डेटेडेस ब्लॉक का तत्व है, तो लेंथेनम हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लेंथेनाइडो की त्रिज्या का आकार क्रमशः डेटेडेस होता है, तो क्या हो जाता है हमारा? क्या कम होता जाता है। ओके, तो कम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है उपसे संयोजी यौगिक का रंग डेटेडेस संक्रमण के कारण होता है। ओके, तो उपसे संयोजी यौगिक का रंग क्या है? डी संक्रमण के कारण होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे 7 में देखना है। ओके, 7 में पहला हमारा प्रति लीटर बिलियन में मिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मोलरता कहलाती है, हमारा असत हो जाए, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की बात हो रही है, जबकि ये मोलरता में नहीं होता ग्राम तुल्यांक। ऐसे ही आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है तनु बिलियनों की सांद्रता असाधारण ग्राम अणु भिन्न या मोल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है एसीटोन व कार्बन डाई आपका सल्फाइड बिलियन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते ही आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अब आपने ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन का जो अंतर मैंने बताया था उसको समझा होगा, तो आपसे ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका HNO3 प्लस H2 धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ये हमारा क्या है? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तनुता पर भी दुर्बल विद्युत अपघट पूर्णता आयनिक नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या? असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चालकता की इकाई ओम इनवर्स या साइमन होती है, तो बिल्कुल सत्य का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विलायक की श्यानता अधिक होने से क्या है? विद्युत अपघट की चालकता बढ़ती है, असत्य हो जाएगा। क्यों? श्यानता मतलब उसे गाढ़ा कर देना, उसकी गाढ़ा कर देंगे तो और विद्युत अपघट की चालकता बढ़ेगी नहीं और घट जाएगी। ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अर्टी नियम समीकरण द्वारा दहली ऊर्जा ज्ञात की जाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया का सबसे कम वेग वाला पद क्या है? दर निर्धारक पद कहलाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था क्या आपको क्या बताया था कि अब आपका दर निर्धारक पद कौन होता है अभिक्रिया में? 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उसमें समझाया था। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही ऑल चैप्टर आपको वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी गए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला, तो केवल 99 रुपये में आपको क्या है? कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है, पीडीएफ के रूप में मिलेगा, तो कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट है सक्रियत संकर की ऊर्जा तथा क्रिया कारकों की निम्नतम ऊर्जा अथवा औसत ऊर्जा के अंतर को ही क्या है? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा की आपको परिभाषा दी है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है आपका KMnO4 अपचायक का कार्य करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय का संगमण श्रेणी के तत्व 3D तत्व भी कहलाते हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है टेट्राएथिलेड एक महत्वपूर्ण एंटी नॉक यौगिक है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की से उससे संयोजक बंध द्वारा जुड़े आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं, तो सत्य है। आपका लिगेंड की परिभाषा दी हुई है। अब लिगेंड की परिभाषा 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लिगेंड हो गया आपका, क्लेट हो गया। ओके, तो ये सब की अगर परिभाषा आपने तैयार की होगी तो इससे संबंध अगर वस्तुनिष्ठ बनता तो आपसे बनी जाएगा। नेक्स्ट है विलियमसन उत्प्रेरक का उपयोग एल्केन के बहुलीकरण में होता है, तो ये हमारा क्या? असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जब फिनॉल पर PCl5 की क्रिया होती है तब क्लोरोबेंजीन बनता है, तो ये हमारा क्या? सत्य हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। ओके, तो पहला इसमें हमारा बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के सभी घटकों के कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाता है? पता ही क्या कहलाता है? मोल प्रभाज हमारा कहलाता है। मोल प्रभाज राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है ओके, मोल प्रभाज की परिभाषा याद की है, तुरंत ही आप बता देंगे। ओके, नेक्स्ट है बिलियन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर क्या आश्रित होता है, स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वांति की मिश्रण की आपने परिभाषा मैंने आपको बताई थी, उसको आपने तैयार किया है, तो ये तो आपको बनी जाएगा। ओके, वही जो आप पढ़ते हैं उन्हीं से आपसे क्या क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। नेक्स्ट है सांद्रता की इकाई, इसका सूत्र लिखिए, तो सांद्रता बराबर आपकी इकाई क्या, तो सूत्र पूरा बताना, तो ये आपका पूरा सूत्र होता है, इसे आपको याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब चयन कहलाता है। नेक्स्ट है नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता के क्या है ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आपका है कोलास नियम कहलाता है। कोलास नियम से कर सकते हो, तो कोलास नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है
ऐसी संपूर्ण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ घटित होता है कहलाती है। तो क्या कहलाता है? अपोपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या है ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम कहलाते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। विद्युत अपघटनी क्रिया किन नियमों का पालन करती है? फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम है, 2 नियम, उनका पालन करती है। नेक्स्ट है द्रव अनुपादित क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो द्रव अनुपादित क्रिया का नियम क्या है? गुणवर्ण और क्या है? बागी ने किया। नेक्स्ट है विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इस केडीएम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो पूरा बहुत बड़ा अब जैसे दिया हुआ है रहता है, तो आपको ये नहीं कि पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, केवल लास्ट का आपको लिख देना पड़ता है। ओके, उसका आपको लगा के तो ये आपका इसके आगे दिया हुआ, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा आपको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से रहता है। ये आपका दिया हुआ। जब भी दोस्तों क्या है बड़ी परमाणु संख्या वाला कोई तत्व आ जाए तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो वो इतना लंबा बहुत जाएगा, तो इतना लंबा ना लिखने की जगह हम क्या कर देते हैं आर्गन को आधार मानकर उसके आगे स्टार्ट कर देते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट हम दोस्तों जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या है डी कक्षक क्या है इसमें पूर्ण होता है। इसे डी कक्षक पूर्ण इसलिए क्या है संयोजकता अपनी प्रदर्शन नहीं करता, परिवर्तित संयोजकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेंथेनियम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो तीसरी जो अवस्था होती है ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या है सबसे अधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो AgNO3 को हम क्या है लूनर कास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार के लेगेंड किलेट बनाते हैं? तो बहुतंतु जो लेगेंड होते हैं वो क्या है किलेट बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका K3FeCN6, ये आपका दिया हुआ है, ये अपसे यौगिक है। इसमें आपको क्या है आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जा रही है, तो प्लस यहाँ आपका +3 है, आपको ये +3 होना चाहिए आपका। ओके, इसे आपके क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियों की सही जोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमें पहले पूछा जा रहा है विशेष प्रतिरोध। तो विशेष प्रतिरोध का हमारा आपका क्या है इकाई क्या हो जाएगी आपकी ओम सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा पहला। फिर नेक्स्ट है तुल्यांकी चालकता, तो ये हो जाएगा हमारा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, ये हो जाएगा आपका दूसरा। नेक्स्ट है आणविक चालकता। ओके, तो आणविक चालकता हो जाएगा आपका ओम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है आपका धात्विक चालकता, तो धात्विक चालकता हो जाएगा दोस्तों आपका Ag। ओके, तो हो जाएगा आपका Ag चौथा। नेक्स्ट है ईंधन सेल, तो ईंधन सेल हो जाएगा आपका अधिकतम दक्षता होती होगी, ये 5वां हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सही जोड़ी। तो नेक्स्ट सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई इसे देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहले पूछा जा रहा है शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई। मैंने आपको बताया तो याद कर लीजिएगा। वस्तु ने से पूछे ऐसे सही जोड़ी में आया, चाहे एक वाक्य में आया, चाहे रेगिस्तान में। आपको याद करना है कि प्रथम कोटि का दर स्थिरांक कितना होता है, द्वितीय कोटि का दर स्थिरांक कितना होता है, तृतीय कोटि का दर स्थिरांक कितना होता है, शून्य कोटि का दर स्थिरांक कितना होता है, सबका तैयार करिए। वही इसमें पूछा गया, नहीं याद अभी याद कर लीजिएगा। शून्य कोटि की आपको दर स्थिरांक की इकाई पूछी जा रही, तो यह हो जाएगा दूसरा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार से ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ओके, मतलब दो आपको देखिए यहाँ से आप पता लगा सकते हो। आगे है द्वितीय कोटि की आपको क्या है कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक इकाई बतानी है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका मोल इनवर्स लीटर, आपका इनवर्स आपका लीटर और फिर आपका सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये तीसरा। नेक्स्ट है आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक इकाई बतानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मोल आपका स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका चौथा वाला। ओके, लीटर स्क्वायर आपका सेकंड इनवर्स। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, देख लेते हैं। पहले है पीतल। पीतल हमारा क्या है? तो पीतल ओके, तो यहाँ आपका ठोस पदार्थ होना चाहिए इस प्रकार से, तो देख लीजिए अपन। आगे नेक्स्ट है ठोस का गैस में विलयन, तो ये ठोस का गैस में विलयन आपका हो जाएगा धुआं हो जाता है। ओके, धुआं होता है, ये आपका हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? तो अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा हमारा हो जाएगा आपका इसमें सांद्र विलयन। ओके, तो हो जाएगा हमारा इसमें हो जाएगा आपका अणुसंख्यक गुणधर्म में हो जाएगा दोस्तों आपका विलय के कण की संख्या। ओके, विलय के कण की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट राउड के नियम का पालन कौन करते हैं? आदर्श विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट अधिक मात्रा में विलय की मात्रा हो जाता है आपका सांद्र विलयन। ओके, तो हो जाएगा आपका 5वां। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ कवर की है। क्रम से आप क्या है प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है केमिस्ट्री की लगातार तैयार करते जाइएगा, और भी जो वस्तुनिष्ठ की पहले बताई उन्हें देख लीजिए, और आगे बताऊंगा उन्हें आप क्या है प्रैक्टिस करते जाइए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।